अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 3 कैसे हैं आप सब। आज आपका उर्दू का जो लेसन है उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं या आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक में से लेसन है चीन। चीन आपको पता है क्या है। ये एक पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और बहुत बड़ा मुल्क है। जब आप नक्शे में, दुनिया के नक्शे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं, मेहनती हैं। तो चीन के बारे में आज जो स्टोरी है वो हमारे में लेसन में है। हम इसको पढ़ने जाएंगे। इसके सबसे पहले जो ख़ास अल्फाज हैं, ख़ास अल्फाज जो हैं ओके वेट, इसके जो सबसे पहले ख़ास अल्फाज हैं हम उनको देखेंगे। पहला जो ख़ास लफ्ज़ है वो है हवाई अड्डे। हवाई अड्डे का मतलब क्या होता है, एयरपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे जहाज़ उतरते हैं। दूसरा है तजस्सुस। तजस्सुस का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में जानने की ख्वाहिश जब हमारे दिल में पैदा होती है तो हमें तजस्सुस होता है कि हम देखें ये कैसा है, ठीक है, किसी कोई मालूमात हासिल करने का शौक़ या ख्वाहिश। मखसूस, मखसूस का मतलब है ख़ास, कोई ख़ास चीज़ होती है, ठीक है। कदीम का मतलब बहुत पुराना, कोई चीज़ बहुत पुरानी हो तो उसको कदीम कहते हैं, कितने सालों पुरानी। जो तरक्की का मतलब होता है कि जब हम अपनी हालत बेहतर से बेहतर करते हैं अपनी या अपने मुल्क की तो हमारा मुल्क तरक्की करता है। तो बेहतर हालत बेहतर करना, बेहतरीन की तरफ जाना। और जो आपके इमला के ये और सेम ही यही पांचों लफ्ज़ जो हैं ख़ास अल्फाज आपके इमला के भी अल्फाज हैं। और इमला की जो सतूर हैं वो ये हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अब आए हम अपना लेसन पढ़ते हैं। उमर के मामू 5 साल बाद चीन से पाकिस्तान वापस आए थे। उमर अपने नाना के साथ मामू को लाहौर के हवाई अड्डे से लेने गया। उमर को चीन के बारे में बहुत तजस्सुस हो रहा था। उमर और मामू गाड़ी में बैठे ही थे कि वो बोला, मामू चीन पाकिस्तान से कितना दूर है। मामू बेटा, वैसे तो चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, मैं चीन के शहर बीजिंग में रहता था। ओके, मैं चीन के शहर बीजिंग में रहता था। हवाई जहाज़ से वहाँ पहुँचने में 7 घंटे लगते हैं। उमर, मामू बीजिंग कैसा है। अम्मी बता रही थी कि वहाँ कोई उर्दू नहीं बोलता। मामू, हाँ बेटा, चीनी अपनी मखसूस और कदीम ज़ुबान बोलते हैं जो उन्होंने ख़ुद ईजाद की है। जैसा कि जब वो किसी से मिलते हैं तो कहते हैं नी हाओ। उमर, मामू मुझे चीन के बारे में कुछ और बताएं। मामू, चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पिछले 50 सालों में चीन ने बहुत तरक्की की है। पिछले 50 सालों में चीन ने बहुत तरक्की की है। वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। चीन में बहुत से कारखाने हैं। वहाँ लोग दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत से बनी हुई चीज़ें दुनिया भर में बेची जाती हैं। नाना, लो घर आ गया, बाकी बातें अंदर चल कर करना। उमर गाड़ी से उतरकर घर की तरफ भागा और अम्मी को बुलंद आवाज़ में बोला, नी हाओ। नी हाओ क्या है, ग्रीटिंग्स हैं। जैसे हम किसी को हेलो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, आदाब कहते हैं। तो चाइनीज़ जो लैंग्वेज है उसमें वो जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले ग्रीटिंग के तौर पे कहते हैं नी हाओ, ठीक है। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क में सबसे पहले है अरकान मिलाना। अब ये है पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अरकान मिलाना। पे अलिफ पा काफ सीन कस, पाकिस ते अलिफ ता नून, पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड पाकिस्तान। नेक्स्ट है ते जीम सीन तजस,
और फिर सीन, 2 दफ़ा सीन है। तजस्सुस, तजस्सुस अभी हमने ख़ास अल्फाज में देखा, किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश को तजस्सुस कहते हैं। और बे बढ़िए, बे और टे है ठे, बैठ, बे ये बै, आगे ठे, बैठ। जब बैठते हैं हम कहीं, लाइक गाड़ी में बैठते हैं या कुर्सी पे बैठते हैं, बैठ, ठीक है। और नेक्स्ट है घे नून घन, टे बढ़िए टे, घंटे, घन टे, ठीक है। और है हे मीम हम, सीन अलिफ सा, हमसा, ये है या, हमसाया, ठीक है। हमसाया, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम साया। ये मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आपने अपनी बुक पे इसको अच्छा सा नीट करके इस लाइन पे ही लिखना है, लाइन से इधर उधर आपने नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दुरुस्त अल्फाज के गिर्द दायरा बनाएं। चीन से कौन आया था? नाना, मामू, दादा के चचा, मामू आए थे, ठीक है। अगला हमारा सवाल है उमर नाना के साथ कहाँ गया था? लारी अड्डा गया था, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या चीन? वो हवाई अड्डा गया था। मामू चीन के किस शहर में रहते थे? बीजिंग में, हांगकांग में, शंघाई में कि चीन में? वो बीजिंग में रहते थे, ठीक है। चीनी जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हेलो, हाय, नी हाओ या खाली हाओ? वो कहते हैं हा, नी हाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिए गए अल्फाज को मुअम्मे में ढूंढकर दायरा बनाएं, ठीक है। लाइक जैसे उन्होंने चीन में चे ये नून चीन बनाया हुआ है, इसी तरह फर्स्ट वर्ड है मुल्क, मुल्क हम ढूंढते हैं मीम पेश लाम काफ मुल्क, तो ये है मुल्क। नेक्स्ट है जहाज, जीम है अलिफ जे, जहाज, ठीक है। और फिर है शहर, इसको हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे चीन हो गया, मुल्क हो गया, जहाज़, ठीक है। और नेक्स्ट है जहाज़ भी हो गया, शहर, शीन है रे शहर, ठीक है। ये हो गया हमारा शहर, ठीक। नेक्स्ट है उर्दू, हम इसका कलर डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू में हम क्या करेंगे? उर्दू कहाँ से? अलिफ रे दाल वाओ उर्दू, ठीक है, ऐसे करेंगे। और इसका हम हाइलाइटर का कलर अगर हम चेंज करें तो हम ग्रीन कर सकते हैं, ठीक। उर्दू हमें यहाँ पे अलिफ रे दाल वाओ उर्दू, ठीक। उसके बाद है ईजाद, अलिफ ये जीम अलिफ जा दाल ईजाद, ठीक है, ईजाद, ठीक। अब नेक्स्ट है चीन के लोगों की अच्छी बातें बताएं, अच्छी आदत बताएं, तो वो है चीन के लोग बहुत मेहनती हैं। चीन, ये मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ इसलिए इतना नीट नहीं है, आपने नीट सा लिखना है। चीन के लोग बहुत मेहनती हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है अपने घर वालों या उस्ताद से पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम पूछ कर लिखें। जैसे हमारे घर में, हमारे स्ट्रीट में हमसाए होते हैं जिनका घर हमारे साथ होता है या सामने होता है या बैक साइड पे होता है, तो इसी तरह कंट्रीज़ के भी नेबर्स होते हैं, ठीक है। जो साथ साथ कंट्रीज़ होते हैं ना, एक कंट्री के इर्द गिर्द, उन सबको हमसाया कहते हैं। तो पाकिस्तान के नेबर कंट्री कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जैसे हमें अपने लेसन से पता चला, चीन है, दूसरा ईरान है, फिर भारत जिसको इंडिया भी कहते हैं या हिंदुस्तान भी कहते हैं, और फिर लास्ट में अफ़गानिस्तान,
ओके, अफ़गानिस्तान में थोड़ा यहाँ लिखती हूँ, जगह नहीं है स्क्रीन पे। अफ़गानिस्तान, ठीक है। चीन जो है, चीन और अफ़गानिस्तान हमारे KPK की साइड पे है जहाँ माउंटेन्स हैं। ईरान हमारे जो सूबा बलूचिस्तान है उसकी साइड पे है, और भारत जो हमारा सूबा है पंजाब और सिंध वो उसकी साइड पे है। जो हमारी बाउंड्री लाइन उस साइड पे हमारे सूबा पंजाब और सिंध के साथ लगती है, तो वहाँ भारत उस साइड पे है। और जो चीन है वो हमारे KPK के ऊपर माउंटेन्स वाली माउंटेनियस एरिया जो है उस साइड पे है, और अफ़गानिस्तान भी KPK की साइड पे हमारे है, ठीक है। और ये आज का हमारा लेसन है। आई होप आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है और लर्न करना है, और जो ख़ास अल्फाज और जो इमला के हैं सतूर वो भी करनी है, और अल्फाज मायने भी याद करने हैं, और ये आपने सॉल्व अच्छे से करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।